हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा बजाज फाइनेंस और दूसरा आपका होगा टाटा स्टील। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को भी लाइक कर देना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले बजाज फाइनेंस के बारे में। देखो आज यदि आप देखो बजाज फाइनेंस में ना, तो आज आपका क्या देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका जो वोलेटाइल चल रहा है और उसकी वजह क्या है, यहाँ पे निफ्टी 50, ठीक है। और देखो एक चीज़ और जान लो कि यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि जो आपका गिरावट तो हो रहा है स्टॉक में, लेकिन 6200 के ऊपर ही फिलहाल आपका जो क्लोजिंग यहाँ पे दे रहा है। जो मैंने शुरू से बताया हुआ है कि 6200 का एक आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इस सपोर्ट के ऊपर ही चलते हुए फिलहाल अभी आपको देखने को मिल रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। अब इस कंपनी के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने को बताया हुआ है कि खास बात क्या है, और बहुत से लोग यहाँ पे आपको ऐसा डाउट रखते हैं कि कंपनी ये थोड़ा सही नहीं है, क्या यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक चीज़ आप जान लो कि इस कंपनी का सबसे खास बात क्या है, वो है आपका एनपीए और आपका सीएआर, ठीक है। इसके बारे में हम सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमसे पोजीशन क्या देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 43% का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको जो, तो ये एक बेहतरीन नंबर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लगातार स्टॉक में गिरावट है थोड़ा आपको, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं। और इसकी वजह क्या है, बहुत से लोग यहाँ पे ब्रोकर पे विश्वास करते हैं और यहाँ ब्रोकर ने टारगेट भी आपको दिया है जो एक बेहतरीन टारगेट है। और आपको ये जो टारगेट है ना, ये टारगेट जल्द ही आपको देखने को मिल भी सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि टेक्निकल बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है इस स्टॉक को आगे ले जाने में। पहले यहाँ पे टारगेट क्या है, टारगेट यहाँ पे आपको है जो यहाँ पे केयर चौकसी ने दिया है, और वो टारगेट देखने को मिलता है आपका 8100 का। और ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे एक ही टारगेट है, नहीं, बहुत सारे और ब्रोकर ने टारगेट दिया, जहाँ तक मुझे याद है फिलहाल नहीं है, लेकिन लगभग आपको 7200-7300 के रेंज में ये लेवल आपको देखने को मिल रहा है टारगेट का। तो आप खुद यहाँ पे देख रहे हो कि इस प्राइस से एक अच्छा खासा रैली है। अब जो मैंने बताया कि इस कंपनी की सबसे खास चीज़ क्या है, वो इसका एनपीए है, लेकिन अब हम सब यहाँ पे सबूत देकर आपको बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग विश्वास नहीं करते हैं कि यहाँ पे इस कंपनी का एनपीए इस कदर भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो चलो पहले जान लेते हैं। तो देखो एनपीए का मतलब है आपका बैड लोन, ठीक है, यानी कि एक ऐसा लोन जो बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं। जैसे कि मान लो बैंक किसी को यहाँ पे आपको लोन दे रही है, ठीक है, तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे आपको बैंकिंग का या आपको फाइनेंशियल कंपनी का लगातार आपको एनपीए बढ़ते रहता है। और आरबीआई के अनुसार किसी भी फाइनेंशियल कंपनी का या फिर आपका बैंकिंग कंपनी का एनपीए जो है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यदि ज़्यादा होता है तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा स्टॉक में प्रेशर आपको आ जाता है। और जैसे यदि आप चेक करोगे तो आपका यस बैंक आपका हो गया, इसका भी आपका मेन जो डूबने का कारण क्या है जानते हो, यहाँ पे एनपीए ही है, ठीक है। और एनपीए लगभग 15% तक आपको चला गया था। और आपको यस बैंक क्या करती थी, एक ऐसी कंपनी को लोन देती थी जो कंपनी पहले से यहाँ पे कर्ज में है, और वो बस ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए। तो उसका वही आपका फिलहाल आप जो देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। और साथ साथ आपका आरबीएल बैंक आपका हो गया, साथ साथ आपका बंधन बैंक हो गया। इसका भी जो प्रेशर का जो मेन जो रीजन है वो एनपीए है, क्योंकि लगभग 2-3 क्वार्टर में जो एनपीए है वो 3% से ज़्यादा आपका चला गया था। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि सबसे खास फंडामेंटल टूल है। अब जो नेक्स्ट है वो आपका है CAR। इसका मतलब क्या आपका होता है, इसका मतलब आपका होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। एक ऐसा रेशियो जो यहाँ पे आपको ये बताता है कि जैसे कि मान लो किसी भी कंपनी का लगातार एनपीए बढ़ रहा है, तो क्या उनके पास बैकअप में कुछ मनी है या फिर नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कंपनी अपने 100% में से पैसा दे रही है और उसका 100% में से यहाँ पे 3% 4% यहाँ पे कम हो रहा है एनपीए, ठीक है। तो इसलिए बैकअप मनी होना चाहिए, और बैकअप मनी आरबीआई के अनुसार कम से कम 9% का होना चाहिए। और ये चीज़ आप जानकर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हो जाओगे, क्या कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस का 25% का एनपीए देखे, सॉरी 25% का बैकअप मनी देखने को मिलता है, जो एक बेहतरीन नंबर है। और आप जानते भी हो कि यहाँ पे बजाज ग्रुप का, ठीक है, ज़्यादातर नाम यहाँ पे जाना जाता है, और आपका बेसिस क्या है, आपका कैपिटल, क्योंकि इनके पास जो कैपिटल की कोई भी कमी नहीं है। और इसलिए स्टॉक लगातार ही यहाँ पे अपना एसेट भी चेक करोगे, इस कंपनी का लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ साथ यदि आप इसका चेक करोगे यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे कैसा ग्रोथ है, तो देख सकते हो कि आपका लगातार आपका जो यहाँ पे आपका प्रॉफिट, सॉरी लगातार आपका सेल्स बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। और अभी फिलहाल करेंट में भी एक क्वार्टर बाकी है, उसके बाद भी यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले ईयर का यहाँ पे तोड़ चुका है, और प्रॉफिट भी चेक करोगे तो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस बेसिस पे आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, और इस बेसिस पे आप यहाँ पे बोल सकते हो कि बजाज फाइनेंस में कोई भी यहाँ पे जो आपको डर वाली बात नहीं है, और आपको हर गिरावट में इस कंपनी को बाई करना चाहिए। आज फिलहाल यहाँ पे 6200 का लेवल है,
लेकिन शायद यहाँ पे बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि 2016 में जब ये कंपनी ने जब स्टॉक स्प्लिट और जब बोनस दिया था ना, तो प्राइस जो है आपका 10,000 से घटकर आपका आ चुका था 1,000, और 1,000 से घटकर आपका आ चुका था 800। और उस समय बहुत से लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं अब ये स्टॉक आगे नहीं जाएगा, लेकिन आज आप देख सकते हो कि वही जो 800 का स्टॉक जो आपको 8,000 टच करके आया है। तो सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का है, ये पेशेंस रखोगे तो एक बेहतरीन पैसा कमा के लेके जाओगे, वरना फिर शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आप 2 से 3 हज़ार ही यहाँ पे कमा पाओगे, और जब पैसा फंस जाएगा तो फिर यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जब आपका प्रॉफिट हो रहा है किसी कंपनी में ना, तो उसमें पेशेंस रखो, और ये जब एक अच्छी कंपनी है तो आप लॉन्ग टर्म का यहाँ पे आप जो होल्ड करके चलो। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि जब आपका लॉस हो रहा है, पेशेंस का मतलब ये है जब प्रॉफिट हो रहा है उसके बाद पेशेंस रखो। ठीक है, जो सबसे अच्छा है, और इस बेसिस पे भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। जो मैंने कहा उसी को जरूर ध्यान रखना, बाकी आगे आपकी मर्जी है। खुद से एक बार इसके बारे में जो सोचना समझना और इसके बारे में आप जो पूरा जानना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में, और टाटा स्टील में आज जो है आपको गिरावट देखने को मिला है 3% का। लेकिन ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे टाटा स्टील में ही, यहाँ पे आज के दिन आपका मेरी जो आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे निफ्टी मेटल में ही आपका लगभग 2.40% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। और आज के दिन तो आपका यहाँ पे वेदांता आपका हो गया, JSW स्टील हो गया, तो लगभग सारे में कुछ ना कुछ आपको जो कमजोरी देखने को मिला है। लेकिन अब यहाँ पे करना क्या है, तो देखो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जो टाटा स्टील जो है ना, एक बेहतरीन कंपनी है, और इसकी वजह है इसका फंडामेंटल मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने इसके बारे में बताया हुआ। जैसे कि इसका आप चेक करोगे बुक वैल्यू, तो गजब का यहाँ पे नंबर देखने को मिलता है, लगभग 88 का बुक वैल्यू है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि कंपनी जैसे कि मान लो डूब रही है या बर्बाद हो रही है, तो एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपया आपको दे सकता है। जैसे कि मान लो प्राइस आपका कुछ भी हो, ठीक है, आपने बाई किया हुआ 120 में, आपने बाई किया हुआ 130 में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपको 88 ही मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे इसका नंबर तो यहाँ पे सही नहीं है, देखो लेकिन एक अच्छा नंबर है, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो का 90% स्टॉक का जो है, ठीक है, 90% स्टॉक का बुक वैल्यू यहाँ पे कमजोर दिखने को मिल रहा होगा। बहुत कम ही लोग होंगे जिनका यहाँ पे सही होगा, बाकी लगभग 90% स्टॉक का यहाँ पे कम ही होता है। यदि आप चेक करोगे यहाँ पे TCS आपका इन्फोसिस हो गया तो उसका कम है, तो क्या आप ऐसा बोल दें कि वो कि आपका जो है यहाँ पे TCS क्या आपका खराब कंपनी है? नहीं, एक अच्छी कंपनी है। तो बुक वैल्यू यहाँ पे सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब यदि सही होगा तो फिर आपके लिए ही अच्छा है। साथ साथ में यहाँ पे हाँ एक चीज़ बता दूँ कि टाटा स्टील में जो पैसा है ना, वो अच्छा बन सकता है, बस पेशेंस चाहिए। और पेशेंस कैसे चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल का यहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो 1 साल में मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल का जो आपका रिटर्न है ना, वो 1 साल वो आपका 10 साल में भी ना मिले। ठीक है, तो बहुत सारा यहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर है, बस शर्त यहाँ पे यही है कि पेशेंस आपको रखना है। यदि पेशेंस रखोगे एक अच्छा पैसा बना के लेके जाओगे। और यदि अभी फिलहाल चेक करोगे इस कंपनी का, तो 5 साल का जो आपको रिटर्न है वो 75% आपको देखने को मिलता है। और यदि पी चेक करोगे तो यहाँ पे बात 4.53 का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो डिविडेंड पे करती है 5% का, यानी कि 5 × 5 25 और 75, यानी कि आपका 100% का आपको जो रिटर्न 5 साल में फिलहाल आपको मिल जाता है। अब जो मैंने बताया यहाँ पे कि ऐसा क्यों मैंने बोला था वहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे अगर वोलेटाइल चल रहा है, ठीक है, अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, बस पेशेंस आपको रखना है। और इस कंपनी का सबसे एक चीज़ और खास क्या है जानते हो, वो है इसका कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बहुत लोग इसको यहाँ पे फोकस नहीं करते, लेकिन नहीं, बेस्ट फंडामेंटल है यहाँ पे, और ये दिखना भी जरूरी है। और इस कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो निश्चित तरह होल्ड करके चलो। और जो मैंने शुरू से एक आपको लेवल बताया हुआ है कि 113 के ऊपर जब तक सस्टेन ना करे तब तक फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए बाई मत करना। लेकिन यदि आपका लॉन्ग टर्म पर्पस है तो आप यहाँ पे धीरे धीरे करके स्टॉक को बाई करो, ठीक है, जिससे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा। बस पेशेंस यहाँ पे रखना। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर आप बताना, लेकिन इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।